Hello bachcho, let's read the question here. The question says the gene expresses itself in a cell system as a protein enzyme. How does an expression of gene occur in a cell system and when does it need to occur? How the gene expression is regulated in prokaryotic cell system was studied by the combined effort of Jacob Monod, the biochemist, and Francois Jacob, the geneticist, for their work on lactose metabolism in E. coli. Introducing the concept of leucoperon, they were awarded the Nobel Prize in 1965. Draw a schematic diagram of leucoperon in the presence of inducer in the culture medium of the bacteria. इसमें यह पूछा गया है जो जीन होते हैं एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में, तो प्रोकैरियोटिक सेल सिस्टम में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है ये हमें बताया था जेकब एंड मोनार्ड ने. फॉर दैट लेकोपेरॉन के लिए इनको दिया गया था नोबेल प्राइज इन 1965. वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लेकोपेरॉन जिसमें प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर दे रखा है इन अ कल्चर मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया. लेट्स सी द की कांसेप्ट हियर. दैट इज लेकोपेरॉन. लेकोपेरॉन दिया किसने था? जेक मोनार्ड, फ्रैंकोइस जेकब. सो लेकोपेरॉन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? देखो लेक मीन्स क्या है यहाँ पे, लैक्टोज से है. लैक्टोज जो है ना यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करता है. अगर लैक्टोज का प्रेजेंस है तो ये ओपेरॉन काम करेगा और अगर लैक्टोज नहीं है तो ये ऑपरेट ही नहीं करेगा. ऑपरेंट मीन्स क्या हो गया? पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन is regulated by promoter, a promoter or regulator gene. ठीक है. पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? जब हम सेंट्रल डोग्मा थ्योरी पढ़ते हैं तो डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है थ्रू ट्रांसलेशन. ठीक है. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या हो गया? जब प्रोकैरियोटिक होते हैं ना उनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए होता है, मतलब एक डीएनए से एक एमआरएनए तो बन गया पर एक एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन बना देता है. ठीक है. इसमें बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं. और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब एक एमआरएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन फॉर्म करेगा. वन एमआरएनए विल फॉर्म वन प्रोटीन ओनली मोनोसिस्ट्रॉनिक में, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं. दैट इज अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन. सी जो हमारा लेकोपेरॉन होता है उसमें बहुत सारी यूनिट होती है. ओपेरॉन के अंदर बहुत सारी यूनिट है जिसे हम याद रख सकते हैं पिपोजिया के नाम से. ठीक है. इसमें हर एक यूनिट किसी ना किसी चीज को कोड कर रही है. ठीक है. तो पी जो होता है ना यहाँ पे प्रमोटर से स्टैंड करता है. प्रमोटर क्या करता है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इनिशिएशन करेगा एमआरएनए बनाने के लिए. तो प्रमोटर क्या करता है? प्रमोट करता है, इनिशिएट करता है एक तरह से. फिर आई जो है यहाँ पे, आई जो है रिप्रेसर की तरह काम करता है. रिप्रेसर क्यों? जैसे इनहिबिटर की तरह काम करता है. ठीक है. इनहिबिटर है बेसिकली है. ओ जो है यहाँ पे ऑपरेटर की तरह काम करेगा. ऑपरेटर है, ऑपरेट करता है स्ट्रक्चरल जीन को. स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं हमारे? जेड वाई ए जो है वो ए जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है. ठीक है. तो जेड किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस. जो वाई है हमारा वो कोड करता है परमीएस. जो ए है यहाँ पे वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेस. ठीक है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज. सबसे पहले इनिशिएट ये करेगा, एमआरएनए बनाना है ना हमें, तो ये होगा प्रमोटर से बाइंड. तो आई यहाँ पे क्या करता है? एमआरएनए बना देगा. ठीक है. कौन सा एमआरएनए बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा. मैंने बताया ना आपको ये रिप्रेसर के लिए कोड करता है. तो ये एमआरएनए बना देगा और एमआरएनए से क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा. अब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन होगा और एमआरएनए से क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा. ठीक है. ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ना ये बाइंड करता है ऑपरेटर से. किससे बाइंड करेगा? ऑपरेटर से बाइंड करेगा. तो अब यहाँ पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है जो इससे बाइंड करेगा ताकि ऑपरेटर जो है ना वो इनिशिएट कर सके आगे का काम. पर ऑपरेटर तो इनिशिएट कर ही नहीं सकता. ऑपरेटर को कौन बिजी रख के बैठा है? यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बिजी रख के बैठा है, वो उसके साथ अटैच हो चुका है. तो ये अब काम नहीं करेगा, ऑपरेटर आगे काम नहीं कर रहा. तो आगे क्या है? स्ट्रक्चर जीन कोई काम नहीं करेगा. तो यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा ही नहीं. पर देखो क्या होता है, स्मॉल बिट ऑफ अमाउंट में लैक्टोज प्रेजेंट होता ही होता है. ठीक है. अगर लैक्टोज नहीं है, ये कंडीशन कब आती है? जब हमारे पास लैक्टोज एब्सेंट है. लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर की तरह काम करता है. लैक्टोज होगा तो इनिशिएट होगा. जेड वाई ए कुछ भी कोड नहीं करेंगे. अब जेड वाई ए जो है आगे का एमआरएनए भी नहीं बनाएंगे और आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगा. ठीक है.
तो ये कंडीशन कब थी, जब लैक्टोज एब्सेंट है। तो थोड़ा बहुत प्रोटीन तो यहाँ बनेगा, पूरा बंद नहीं होगा ये, ठीक है। अब मान लो उस कंडीशन में जिसमें लैक्टोज बहुत सारा प्रेजेंट है, उसको लैक्टोज के एनवायरनमेंट में ही बिठा के रखा है। अभी क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे, यही वही फिर से यहाँ पे आई जीन को बोलेगा कि एमआरएनए बनाओ। पहले तो प्रोमोटर से बाइंड किया, आई ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये रिप्रेसर एमआरएनए है ना, इसलिए ये प्रोटीन तो फॉर्म हो गया। बट अब क्या, यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो लैक्टोज है ये प्रेजेंट है, तो अब ये इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये लैक्टोज है, ये बाइंड कर गया। अब ये इसके साथ में बिजी हो गया, अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने इस प्रोमोटर से बाइंड करा। अब ऑपरेटर क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को बोलेगा कि अब प्रोटीन बनाओ, ठीक है। तो ये तीनों जो मिलके लेक एमआरएनए का प्रोड्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, लेक एमआरएनए। पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जेड वाला मैंने जैसे क्या बताया था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बताया था परमीएज, ए बताया था ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है, ये लैक्टोज को क्या करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। और जो परमीएज होता है ये करता है, ये देता है परमीबिलिटी टू लैक्टोज। तो देखो लैक्टोज को एंट्री कौन दे रहा है, यहाँ पे परमीएज दे रहा है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट है उस टाइम पे भी परमीएज क्यों बन रहा है, क्योंकि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उसको आने के लिए भी हमें परमीएज की जरूरत है, एंट्री देने के लिए भी हमें परमीएज चाहिए। इसलिए लैक्टोज जब एब्सेंट होता है ना, तभी भी परमीएज बनता ही बनता है, तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा ही बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपार्ट फ्रॉम कि ये लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, उसके अलावा ये लैक्टोज को एलो लैक्टोज में भी चेंज करता है। लैक्टोज भी इंड्यूसर की तरह काम करता है, एलो लैक्टोज भी इंड्यूसर की तरह काम करता है, दोनों को काम करेंगे, ठीक है। दोनों ही इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था कि लेक ऑपेरॉन में प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या करता है। अगर प्रेजेंस है इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, लैक्टोज है। लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए बनाने के लिए बोल देगा। तो जेड व ए जो है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, परमीएज बनाएगा और ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा इन प्रोकैरियोटिक सेल। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।